तो हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अप्रोच करना है, इसके अंदर क्या फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं यार। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की बात करें इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज में यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसकी बात करेंगे यार। बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं यार। प्रॉफिट या फिर लॉस ये कैसे होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट प्राइस, या फिर लॉस इक्वल्स टू जो सेलिंग प्राइस है माइनस जो कॉस्ट प्राइस, अगर वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। तो इस प्रकार से क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो लॉस है अपॉन जो सीपी है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट होगा दोस्त, लॉस क्यों होगा। सो प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है ना, एंड लॉस में क्या होगा, लॉस परसेंटेज में लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। एंड लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है और जो गेन परसेंटेज होता है कॉस्ट प्राइस का क्या रिलेशन होता है, और इसकी हम बात करें सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस जो गेन परसेंटेज है अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। या फिर हम सेलिंग प्राइस को और क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स, या फिर 100 माइनस गेन में पर प्लस आएगा लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये हो गया सेलिंग प्राइस का रिलेशन विथ कॉस्ट प्राइस, अगर गेन या फिर लॉस हो रहा है तो। चौथा एंड पांचवा फार्मूला हमने देखा। उसके बाद अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है 100, और नीचे में गेन होगा तो प्लस आएगा, प्लस गेन परसेंटेज इंटू इधर एसपी। तो याद करने का तरीका क्या है, एस जो है वो बड़ा है तो जब एस इधर होगा तो यहाँ पे ऊपर में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, दैट इज़ 100 प्लस गेन रहेगा। एस बड़ा है, एस ऊपर है तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड और क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस गेन के बाद अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज इधर इंटू सेलिंग प्राइस। सो ये हमारे पास फॉर्मूलेज हो गए यार 6-7, टोटल 7 फॉर्मूलेज हमने देखे जो कि यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस के अंदर आता है ना। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस में ये सब आपको पता ही होना चाहिए,
ठीक है। और एक होता है भाई, अगर लीनियरली अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये तो है अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात की हमने, प्रॉफिट लॉस की फार्मूलाज की बात की, प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूलाज की बात की, लॉस परसेंटेज के फार्मूलाज की बात की। उसके बाद हमारे पास रिलेशन जो है वो सब के क्वेश्चंस देखे, सीपी और एसपी में रिलेशंस की बात की, ठीक है। तो हमको सीपी एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो कैसे हमारे पास चीज़ों को निकालेंगे वो हमने देखा यार यहाँ पे, एसपी, ठीक है, सीपी गेन और लॉस परसेंटेज एंड एसपी अगर दिया होगा तो रिलेशन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से फॉर्मूले में। यहाँ पे भी वही एसपी सीपी एंड गेन और लॉस परसेंटेज दिया होगा तो रिलेशन इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन याद रखने भूलना नहीं है भाई, अगर एसपी ऊपर में है तो एसपी बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आएंगी, दैट इज़ 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन यहाँ पे 100 इंटू एसपी, इस इंटू सी पी आर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी तो ऊपर नीचे हो जाएगा, गेन होगा तो मैं तो लॉस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर सी पी होगा तो सी पी तो कम चीज़ें हैं तो ऊपर में 100 आ जाएगा, सिंपल। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स की, या फिर इम्पोर्टेंट हैक्स की, या फिर ट्रिक्स बोल सकते हो। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चीट्स बोलते हैं इसको, चीट कोड्स। इसमें जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करेंगे। तो देखो भाई, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। पहला है यहाँ पे, पहला चीज़ आपको समझना है, एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आपसे पूछा जाता है, अगर सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का है ना, कोई भी पर्सन अगर सेलिंग बेच रहा है एक आर्टिकल को और उसको लॉस होता है A% का, एंड ही वांट टू गेन अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट चाहता है कितना का, वांट प्रॉफिट ऑफ B% ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल, तो कितना सेलिंग प्राइस होगा इसका, यहाँ पे 100 प्लस B% जो हमारे पास फॉर्मूला था, जिसमें 100 प्लस B जो प्रॉफिट वाला ऊपर में रहेगा, 100 माइनस A रहेगा इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया भाई। दूसरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है कोई भी आर्टिकल को बेच के कोई इंसान ₹X का, ₹X कोई प्रॉफिट ले रहा है, एंड इज सेम एज लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल, अगर ये जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर है भाई, अगर वो उसको ₹Y में बेच रहा है तो लॉस के बराबर है, देन द कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, X प्लस Y/2। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो यहीं से निकाले हुए हैं यार, ये जितने भी प्रॉफिट इजगल टू सेलिंग प्राइस इजगल टू ये सब चीज़ें, ये जो बेसिक डेफिनेशन वाले फॉर्मूलाज इसी से हमने ये शॉर्टकट्स और चीट कोड्स निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है प्रॉफिट एक्स है ना, इसमें हमारे पास क्या है, अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है किसी भी आर्टिकल को ₹X में, और सेम ये जो प्रॉफिट है वो लॉस के मुकाबले है, अगर उसी को ये सेल कर रहा है ₹X में तो प्रॉफिट हो रहा है ₹X का, एंड उसी आर्टिकल को अगर ये ₹Y में सेल कर रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, X प्लस Y/2। तीसरा है चिट कोड, यहाँ पे हमारे पास अगर किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस A है एंड वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यार, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस A इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस A इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस B, देन जो परसेंटेज गेन या फिर परसेंटेज लॉस होता है वो हमसे पूछा जाता है, तो परसेंटेज गेन और लॉस इज B माइनस A इंटू 100%, ये परसेंटेज लॉस है परसेंटेज गेन आएगा, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है वो रहेगा यहाँ पे, अगर B मोर देन A है तो मतलब ये गेन होगा, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो गेन होगा, एंड A इज मोर देन
बी तो लॉस होगा, मतलब ज़्यादा में बेचेगा तो फ़ायदा होगा, है ना। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, ए है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा सेलिंग प्राइस नीचे में होगा, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे में होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे में होगा, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस जो है नीचे में होगा, बी बड़ा है, अगर मतलब जो कॉस्ट प्राइस बेच रहे हैं वो बड़ा है, सिंपल सी बात है भाई। अगर कॉस्ट प्राइस जो है इफ़ बी इज़ मोर देन ए देन इट इज़, कॉस्ट प्राइस इज ज़्यादा है तो ये लॉस हो रहा है, तो नेगेटिव में आएगा भाई। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन आएगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस आएगा, ठीक है। फोर्थ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी कॉस्ट प्राइस है किसी भी आर्टिकल का, वो एक्स है, एंड वाई सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, मतलब इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज वाई while selling price of y आर्टिकल इज x, देन जो परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज गेन होगा वो क्या होगा, परसेंटेज लॉस और गेन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सेलिंग प्राइस हमेशा इंटू 100, ठीक है। अगर एफ एक्स इज मोर देन वाई, अगर कॉस्ट प्राइस जो है एक्स इज मोर देन वाई देन इट इज गेन। यहाँ भी वही है भाई जो मैंने शुरुआत में लिखा था, इफ़ इफ़ यहाँ पे b इज मोर देन a then it is gain, and if a is more than b there is loss। एंड यहाँ पे भी इफ़ x से ज़्यादा y बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। नेक्स्ट हमारे पास एक चीट कोड है भाई। यहाँ पे अगर एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है ऑफ प्रॉफिट x% से, x% प्रॉफिट में यहाँ पे बेचा जा रहा है, एंड इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ ए मोर, ज़्यादा बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना से चेंज होगा। अगर इसको ए ज़्यादा से बेचा जाएगा तो यहाँ पे परसेंटेज जो था प्रॉफिट परसेंटेज जो वाई परसेंट हो गया, देन दी कॉस्ट प्राइस कितना निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ए अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100। ये बाकी हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, जब मैं सॉल्व करूँगा तो डिराइव करूँगा। बाकी शॉर्टकट्स के लिए अगर चीज़ें याद रही तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम बचेगा, कंप्रीहेंशन पे ध्यान देना, टाइम बचेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ध्यान करना, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी बिना जो सबसे बेसिक फॉर्मूला ये सब इसी से आए हैं भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसी से डिराइव करेंगे अगर जो समझ नहीं आएगा। बट हाँ, एक तरह से फॉर्मूला एक बार देखना जरूरी है, तभी तो दिमाग में रहेगा यार। नाउ अगर एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है लॉस x% के साथ, एंड इट इज सोल्ड फॉर ए मोर देन द प्रॉफिट परसेंट विल चेंज बाई, यहाँ पे प्लस की जगह मतलब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। वही आर्टिकल है जिसको बेचा जा रहा है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट था x, तो यहाँ पे अगर बेचा जा रहा है लॉस परसेंट है ये, अगर उसको ए रुपीज़ ज़्यादा के साथ मैंने बेचा, ठीक है, ए रुपीज़ ज़्यादा और बेचा, सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो गया ये y ना, इज चेंज टू वाई, देन द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ए अपॉन वाई। प्लस था यहाँ पे, लॉस था यहाँ पे, गेन था तो नीचे में माइनस आएगा, और यहाँ पे लॉस है तो ऊपर में प्लस, नीचे में प्लस आएगा, इंटू 100। नाउ सेलिंग प्राइस को होता है भाई, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। एंड
डिस्काउंट क्या बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस में सेलिंग प्राइस कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज की, ठीक है, डिस्काउंट्स की बात करते हैं यार, डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस की बात करते हैं। सो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है यार, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, सबको पता होना चाहिए, है ना। सेलिंग प्राइस क्या होता है, इट इज मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। नाउ सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अगर दिए जा रहे हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्मूले से इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा जाता है यार, ठीक है। सो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स में हमारे पास क्या होता है ना, एक R1% में अगर डिस्काउंट दिया गया, फिर R2% में डिस्काउंट दिया गया किसी भी आर्टिकल के अंदर, देन जो सेलिंग प्राइस होगा आफ्टर दिस डिस्काउंट वो क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है भाई। पहले सपोज यहाँ पे डिस्काउंट आपको R1 दिया गया, फर्स्ट डिस्काउंट R1% का, देन सेकेंड डिस्काउंट यहाँ पे अगर आपको दिया गया R2% का, तो जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होगा, यहाँ पे नेट डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2/100 अपॉन 1 - R1/100 इंटू मार्केट प्राइस, ये आता है सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट हमसे पूछा आता है, तो जो नेट डिस्काउंट होगा, नेट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, वो कितना होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, R1 + R2 माइनस R1 R2/100%, ये हमारे पास नेट डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ज़्यादा पूछा आता है नेट डिस्काउंट परसेंटेज हमसे, ठीक है। अगर ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात आ गई, यहाँ पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, अगर R1% का डिस्काउंट, फिर R2% का डिस्काउंट, फिर R3% का, तो जो नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, वही जो यहाँ पे है, इसमें हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू R1 माइनस R3/100, फिर इंटू करेंगे, फिर मतलब 1 माइनस करना है, 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस R2/100, फिर इन 1 माइनस R1/100 इंटू मार्केट प्राइस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, वो क्या कर रहा है भाई, अपना जो वेट मशीन है वहाँ पे जानबूझ से कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यहाँ पे अपने वेट मशीन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है वो, ठीक है। गेन परसेंटेज क्या होता है, जो एरर दिखाता है यहाँ पे, शॉपकीपर जो है प्रॉमिस करता है कि सेल करूँगा गुड्स को एक कॉस्ट प्राइस, बट वो फॉल्टी वेट इस्तेमाल करता है एक्स ग्राम का इंस्टेड ऑफ जो 1 kg है या फिर 1000 ग्राम्स का है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज गेन उसको होता है वो कितना होता है,
वो कितना होता है ना। यहाँ पे एरर भी कर सकते हैं, कितना एरर दिखा रहा है वो भी एरर अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर इनटू 100। अगर ये एरर दिखा रहा है, अगर एरर दिया हुआ है तो, नहीं तो अगर यूजिंग, अगर फॉल्टी वेट्स ऑफ एस ग्राम वो यूज़ कर रहा है, अगर जो शॉपकीपर है इट इज़ यूजिंग फॉल्टी वेट ऑफ एक्स ग्राम, देन जो परसेंटेज गेन होगा वो होगा 1000 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ये परसेंटेज गेन आएगा अगर फॉल्टी वेट इस्तेमाल कर रहा है तो। अगर शॉपकीपर जो है सेल करता है उसके गुड को एट x% प्रॉफिट एंड वो यूज़ करता है वेट विच इज़ y% लेस देन द एक्चुअल पेड, देन जो ओवरऑल जो गेन परसेंटेज होता है वो क्या होता है भाई, x% प्रॉफिट में बेच रहा है एंड वेट जो है y% लेस है देन एक्चुअल। सो जो परसेंटेज गेन है इट इज़ x% प्लस y% अपॉन 100 माइनस y% इंटू 100। ये सारे हमारे पास चीट कोड्स और फॉर्मूलाज देखे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे ये गेन फॉल्टी वेट्स वाला क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो है नेट डिस्काउंट हमसे पूछा जाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट में तो ये फॉर्मूला आपको ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MP मार्केट प्राइस इंटू 100, है ना। एंड बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है सब बेसिक फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ये जो फार्मूलाज हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज वाले जो फार्मूलाज हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। लॉस परसेंटेज वाले जो फार्मूलाज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। सेलिंग प्राइस एंड गेन परसेंटेज वाले जो फार्मूलाज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस वाले जो फार्मूलाज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पूछा था गेन परसेंटेज वाला यार, लॉस परसेंटेज गेन परसेंटेज यहाँ पे ये पूछा जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट किया, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीट कोड्स हैं। बाकी हम बिना चीट कोड से भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बट ये अगर आपको याद रहे तो और भी बेहतर है। सक्सेसिव डिस्काउंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी तो आप ये सब बीच वाले जो चीट कोड्स हैं वो तो डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो तो यही रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज ये, और एक याद रखना भाई ये वाला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गेन अगर हो रहा है तो नीचे में गेन, मतलब ये मैंने याद रखेंगे। सेलिंग प्राइस वाला एक फॉर्मूला याद रखते हैं, सेलिंग प्राइस ऊपर में, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो यहाँ पे ऊपर में ये रहेगा 100 प्लस गेन परसेंटेज हो रहा है, तो अगर लॉस हो रहा होगा तो 100 माइनस लॉस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स वाले टॉपिक से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ शॉप ओनर्स ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। ये सारे डिस्काउंट ऑप्शन दिए हुए हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। Successive discount of 20% and 10% and then pay a service tax of 10%. Pay a service tax of 10% first, then successive discount of 20 and 10%. हमसे क्या पूछा गया, which one of the following is correct? First only is the best option for the customer, second only is the best option for the customer, third only is the best option for the customer, all the options are equally good for the customer. तो यहाँ पे सपोज करो जो बेस प्राइस है वो कितना है भाई, 100x, ठीक है। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 के अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जिसमें अब 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 100x माइनस 10% ऑफ 100 दैट इज 10x, डिस्काउंट करने के बाद कितना हो जाएगा 90x, देन 20% उसमें डिस्काउंट करेंगे भाई। सो 90x माइनस 20/100 ऑफ 90 इज ये 9 टू 18, 19 में माइनस 18 करेंगे
सो कितना हो जाएगा 72x। फिर इसमें क्या करेंगे, सर्विस टैक्स डालेंगे 72 में माइनस 10% ऑफ 72, 10% ऑफ 72, ये गया 7.2 माइनस कर देंगे, सो ये कितना हो जाएगा 64.5, है ना। 7.2 माइनस कर देंगे, 10% ऑफ 7.2 इज 10% ऑफ व्हाट 72x पे करना है, तो इसको प्लस करेंगे ना भाई, यहाँ पे प्लस करेगा, ये सर्विस टैक्स देना पड़ेगा ना यार, तो ऐड और देना पड़ेगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7.2 और ये 79.2, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 में 9.2 आ रहा है। कंडीशन नंबर 2 में क्या हो रहा है, कंडीशन नंबर 2 में सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। पहले तो 100x में डिस्काउंट मिला भाई 20% का, तो 20% ऑफ 100x, तो ये कितना हो गया 20, तो ये हो गया 80x। फिर हमारे पास 10% का और डिस्काउंट, सो 80 में 10%, 80 माइनस करेंगे 10% ऑफ 80, तो ये हो गया 8 रुपये, तो हो गया 72। फिर उसमें सर्विस टैक्स देगा भाई, तो 72 प्लस 10% ऑफ 72, 10/100 इंटू 72, ये कितना हो गया 7.2 ऐड करेंगे 72 में, तो ये 79.2 हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनल इतना देना पड़ेगा, यहाँ पे इतना देना पड़ेगा। कंडीशन 3 में अगर हम देखें, कंडीशन 3 के अंदर हम बात करें, पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%, सपोज 100x में प्लस 10% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 110x। 110 में सक्सेसिव डिस्काउंट, 110 में 20% यहाँ पे माइनस करेंगे 20/100 इंटू 110, सो ये गया तो 22 माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 इधर 10 इधर 88x। फिर ये हमारे पास 20% डिस्काउंट, फिर 10% का, तो 88x माइनस 10% ऑफ 88, सो ये होगा 8.8 माइनस कर देंगे, सो 8.8 माइनस करेंगे तो 79.2 आएगा ये। तो यहाँ भी दोनों तीनों में जो है सेम प्राइस देना पड़ रहा है, तो ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, ठीक। सो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 3 लाख है। इफ़ इनकर्ड अ लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट इज व्हाट इट इज़ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। तो हमको कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया फॉर्मूला SP में ऊपर में रहेगा यार, दैट इज़ 100, लॉस हो रहा है माइनस लॉस परसेंट अपॉन यहाँ पे नीचे में क्या रहेगा 100 इंटू इधर क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 3 लाख इजिकल टू 100 माइनस 20 इज द लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। तो ये हुआ 3 लाख 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये इधर जाएगा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 3 लाख इंटू 5 और नीचे 4 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस यार, ठीक है। सो ये 1 जा, ये 7 जा 28 25 75,000 इंटू 5, 5 है 25 का, 5 टू कैरी, 5 7 जा 35 37, 3,75,000 में यहाँ पे ये खरीदा होगा, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है यार, राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, बट द रिटेलर ऑफर्ड अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। राकेश कुड बाई 10 मोबाइल हैंडसेट विथ द अमाउंट ही हैड, व्हाट इज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर। ठीक है भाई, 8 खरीदने गया था लेकिन उसको डिस्काउंट मिला तो वो 10 खरीद पा रहा है, तो डिस्काउंट कितना मिला वो हमको बोला गया है, डिस्काउंट कितना % मिला होगा। सो हमको पता है भाई, क्या पता है, चलो
और फॉर्मूलाज तो मैंने बहुत सारे बताया, फॉर्मूला सब मैंने बताया था कि फॉर्मूलाज का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, मैं लॉजिक से, बिकॉज हर जगह आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा, लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो हर मोबाइल का मैंने दाम मान लिया 100x, ठीक है। तो 8 खरीदने वाला था, तो उसका 100 × 8 लेट ईच मोबाइल, और सबसे आसान पड़ता है 100x में, 100x क्यों होता है, तो आसान पड़ता है सब जगह। 100x है तो यहाँ पे 8 का इंटू 100, ये 800x, ठीक है। अब 800x इक्वल्स टू वो 10 खरीद पा रहा है ना, 10 मोबाइल इंटू प्राइस है 100x, इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, है ना। हंड्रेड का यहाँ पे कितना मिलता है, 10 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100x इंटू 1000x, तो डिस्काउंट कितना आया भाई, डिस्काउंट इज 1000 माइनस 800x, दैट इज 200x का डिस्काउंट मिला। सो डिस्काउंट परसेंटेज इज व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज यार, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट मिला 200x का, इसका मार्केट प्राइस था 1000x इंटू 100, सो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 1 जा, ये 20, सो 20% डिस्काउंट मिला होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, राकेश एंड राजेश टुगेदर ब्रॉट 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent rupees 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of a racket? ठीक है, राकेश एंड राजेश टुगेदर कितने 10 बॉल एंड 10 रैकेट खरीदे भाई, राकेश स्पेंड 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball, then what is the price of the racket? Suppose इस रैकेट बॉल का प्राइस मैंने x मान लिया, द रैकेट कॉस्ट 3 times ऑफ x, तो रैकेट का प्राइस कितना होगा 3x। राजेश एंड राकेश ब्रॉट 10 balls and 10 rackets. ओके, सो हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पे दोनों ने 1300 प्लस इधर 1500, ये दोनों ने खर्चा किया। अब इन्होंने 10 बॉल 10 रैकेट खरीदे, तो 10 बॉल का 10x और रैकेट का 10 इंटू 3x, बिकॉज यहाँ पे एक का रैकेट का प्राइस है 3x और इंटू 10 इज इक्वल टू 1300 प्लस 1500, तो रैकेट का प्राइस 3x है ना, x की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2800, सो ये जीरो कैंसिल, ये 1 जा, ये 70, x की वैल्यू आ जाएगी 70, सो रैकेट की प्राइस कितना हो जाएगा 3x है, तो 70 इंटू 3 दैट इज 210, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट X% प्रॉफिट। शॉपकीपर जो है किसी भी आर्टिकल को X% प्रॉफिट के साथ बेचता है, हाउएवर व्हेन ही सेल इट एट ₹20 ही फेसेस सेम % ऑफ लॉस, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो मैंने फॉर्मूला बताया है भाई कॉस्ट प्राइस का, है ना। अगर सक्सेसिव यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस पर्सन सफर लॉस ऑफ 10% एंड गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यहाँ पे क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे इज इक्वल्स टू, अगर पहले सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 40%, ठीक है ना। देखो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन कहाँ से डिराइव किया था, अगर फॉर्मूला याद ना है तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको पता है भाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहले अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 40, तो पहले 40 यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड गेट X%, ठीक है, 100 प्लस X% प्रॉफिट,
ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। हाउएवर व्हेन ही सेल इट एट 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ यहाँ पे जब बेच रहा है तो सेम का उसका लॉस हो रहा है 100 माइनस एक्स का, तो इसमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता है 40, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, देन व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, हमको कॉस्ट पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, हमारे पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर मैं देखा यहाँ पे सीपी को मैं यहाँ पे इक्वेट करता हूँ, या फिर इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4000 इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स इंटू सी पी, ये हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू सी पी। सो इसको सी पी को यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ मैं। सो सी पी इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन में सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 अपॉन 100 प्लस एक्स, इक्वेशन 1 से अब इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर सी पी की वैल्यू 2000 इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स इंटू 4000 अपॉन 100 प्लस एक्स, सो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये 1 जा, ये 2 जा, ठीक है। इधर 1, इधर से ये जाएगा, ये 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 200 माइनस 2x, उधर जाएगा 3x इजल टू इधर जाएगा तो 100, x इजिकल टू 100/3। अब इसको मैं डालूंगा कहाँ पे, यहाँ पे डाल देते हैं कहीं भी, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस इजिकल टू कितना आ जाएगा 4000 अपॉन 100 प्लस 100/3, तो कितना होगा 300, इधर जाएगा 4000 अपॉन ये हो जाएगा 400 और ऊपर जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 बचेगा। सो 30 रुपीज़ इज द कॉस्ट प्राइस यार, कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपीज़। नो फॉर्मूला, सिंपल सा दो चीज़ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, then Ram want to sell it back to Gopal at 10% loss, then what is the Gopal position if he agreed। चलो मान के चलते हैं कि गोपाल ने कितने में खरीदा होगा, गोपाल ने 100x में खरीदा, गोपाल ने उसको किसको बेचा, राम को 10% प्रॉफिट, मतलब 110x में बेचा, किसको, राम को। फिर राम ने इसको वापस 10% लॉस में बेचा, तो अब हमारे पास 110 माइनस करेंगे 10% ऑफ 110, ये गया, ये गया 11 रुपये, ठीक है। तो अब इसको कितने में बेचेगा भाई, इसको दैट इज 99 रुपीज़ में, ठीक है। सो अब इसको 99 रुपीज़ में बेच रहा है ना। गोपाल पोजीशन, गोपाल का क्या होगा भाई, अगर गोपाल ने ठीक है 100 रुपये में खरीदा, राम को 10% प्रॉफिट में बेचा, राम ने फिर से गोपाल को बेचा, ठीक है। ऐसा हुआ भाई, देखो गोपाल ने खरीदा फ़ोन, उसको बेचा किसको, राम को 10% प्रॉफिट में, राम वांट टू सेल इट बैक एट 10% लॉस, 10% लॉस में उसको बेचना चाहता है। सो सपोज करो गोपाल ने 100x पे खरीदा था इसको, अब गोपाल कितना x में मिल गया भाई, 99x में मिला इसको। सो वो 1% गेन किया गोपाल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 100x में खरीदा था, उसको 99 में मिल गया फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन allows a 10% discount for cash payment from the market price of a toy and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marketed at 770। ठीक है, एक पर्सन को 10% डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना मिला भाई, 10% का गेन। then what is the cost price of the toy which is marketed at 770। ठीक है,
सो डिस्काउंट 710 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा ये, इट इज़ 77 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो 770 माइनस 77 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में 7 बचेगा 9, तो 893 जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 893 इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो 100 प्लस 10% का गेन अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये 893 इधर कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये जीरो ख़त्म। 893 जीरो अपॉन 11 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये 1 जा, ये 8 जा, 1 गया। ठीक है, डैट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट हाँ, 11 1 11, 11 8 जा 88, 1 गया 13, 1 जा, ये कितना होगा भाई, 8 नहीं भाई, ये 693 होगा ना, 693। सो ये 693 इधर जीरो आएगा, इधर 693 जीरो 11 इजिकल टू कॉस्ट प्राइस। ये 1 जा, ये 6 जा, फिर 33 3 जा, तो 630 इजिकल टू कॉस्ट प्राइस। यार कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 630। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। तो हमारे पास वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस इजिकल टू 100 प्लस अगर गेन परसेंटेज हो रहा है अपॉन इधर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस लगा देना, माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 है यार, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। ठीक है, काउ कॉस्ट मोर देन, काउ का जो कॉस्ट है वो 4 गोट से ज़्यादा है बट 5 गोट से कम है। इफ़ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 to 800 विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट वैलिड कंक्लूजन। ठीक है, गोट का कॉस्ट 600 से 800 के बीच में है तो क्या वैलिड कंक्लूजन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 कॉस्ट कितना होगा, 4 गोट का कॉस्ट या फिर 2400 होगा या फिर 3200 होगा, और 5 गोट का कॉस्ट कितना होगा, 3000 से लेके 4000 तक। तो जो काऊ का जो कॉस्ट होगा वो इसी के बीच में होगा भाई, 3000 से 4000 से। ठीक है, सो काऊ कॉस्ट मोर देन 2500, काऊ कॉस्ट लेस देन 3600, काऊ कॉस्ट बिटवीन 2600 एंड 3800, काऊ कॉस्ट बिटवीन 2400। यस, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू। सो 2400 से लेके 4000 के बीच में काऊ का कॉस्ट होगा यार। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट सेम प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन 1 गोट एंड सफर अ लॉस ऑफ 10% ऑन अनदर। सो हमसे पूछा ही मेक्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1%, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 1%, ही सफर्स अ लॉस ऑफ 2%। तो ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है यार। चलो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे 99x ईच गोट का यहाँ पे मान लेते हैं। 99x क्यों माना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसान हो जाता है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 198x, दोनों को बेचेगा इतना में। ठीक है, तो हमको पता है भाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन हो रहा है 10% का अपॉन नीचे में 100 कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोट सोल्ड एट 10, तो यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमने कितना माना है 99x, सो ये कितना होगा 99x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये कैंसल, ये 1 जा 9 जा, सो 90x से आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर वो
क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस वो 90 में ख़रीदा होगा उसको यार। दूसरा है सेलिंग प्राइस, उसमें क्या बोला 99x पे बेच रहा है, तो हमारे पास एक में लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 10x इंटू 100 इधर कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा 99x, इधर कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये कैंसल, ये 1 जा, ये 9 जा, लॉस में बेचेगा ना। इस केस में कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10% का लॉस। यहाँ पे कितना होगा ये 99x, इधर कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100 CP। तो CP इज इक्वल टू कितना होगा इधर 99x इंटू 100 अपॉन इधर 90, ये जीरो ये जीरो, ये 1 तो कॉस्ट प्राइस 110x आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले केस में 90x आया था, दूसरे में कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 110x। टोटल अभी इसको कितना यहाँ पे कितना में ख़रीदा होगा या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इजिकल टू 110 प्लस 90x इजिकल टू 200x। 200x में वो ख़रीदा था, वो बेच कितना रहा है 99 टोटल यहाँ पे। सेलिंग प्राइस इजिकल टू 99x प्लस 99x इजिकल टू 198x। तो उसको नुकसान हो रहा है भाई, कितना का नुकसान हो रहा है 200x माइनस 198x अपॉन 100। तो ये कितना हो गया है ना, अपॉन 200 इंटू 100। सो ये हो जाएगा कितना 2/200 इंटू 100। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1% का लॉस होगा भाई उसको। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। सो ये हमने क्वेश्चंस की बात की फ्रॉम दी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से। क्वेश्चन थोड़े से आसान होता है, बट आपको फॉर्मूला समझने हैं और चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है।